Praise Lord, friends. Greetings in the name of Jesus from Capital City Assemblies of God Church, गांधीनगर. सबको आज सुबह का दैनिक वचन के लिए हम स्वागत करते हैं. थोड़ा समय के लिए परमेश्वर का वचन से हम देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 4 और 5वां वचन. John the Gospel chapter 15 verse 4 and 5. This goes like this: Abide in me and I in you. Verse 4. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you useless unless you abide in me. In Hindi, तुम मुझ में बने रहो तो मुझ में बने रहो और मैं तुझ में. मैं तुझ में. परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है यदि हमारा जीवन में फलवंत जीवन होना चाहिए तो पहला क्या करना पड़ेगा? हम उनके साथ रहना पड़ेगा और वो हमारे साथ रहना पड़ेगा. हाँ, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते. Amen. You know, as we all are in the summer, गर्मी का सीजन में हम सब आए हैं. मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है इस सीजन में देखने का समय, जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, गर्मी बढ़ते जाता है. I've seen the leaf wither, लेकिन नया लीव्स आने लगता है, पत्ते आने लगता है. वो बहुत टेंडर है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम है. बाहर का तापमान कभी कभी यहाँ गांधीनगर में कभी कभी तो 48-50 तक आता है, लेकिन उस पत्ता जब तक वो पेड़ में जुड़े रहता है वो जितना भी नरम हो सूखेगा नहीं है. As far as the tender leaves connects, stay with the branches, पेड़ के साथ रहता है, वो डाली के साथ रहता है. इतना भी गर्मी हो वो सूखेगा नहीं है. लेकिन जैसे उसको निकाल कर 2 मिनट डाल दीजिए, पूरा क्या हो जाता है? सूख जाता है. वही यीशु मसीह हमारा जीवन को भी वही कहता है. हमारा आत्मिक जीवन, हमारा परिवार का जीवन, हमारा ना काम में, सारे चीजों में, नेवर बी ए संडे क्रिश्चियन, नेवर बी ए सेलिब्रिटी क्रिश्चियन. कभी भी रविवार का मसीह का बच्चे है तो कभी कभी अभी ईस्टर आ रहा है, गुड फ्राइडे आ रहा है, अभी लेंट का समय में. लेकिन यीशु मसीह ये हमसे चाहता है हम उसके साथ हमेशा बना रहे, तभी हमारे जीवन में फलवंत जीवन हो पाएगा. 5वां वचन में भी ये लिखा है, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस, whoever abide in me, I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing. मैं दाखलता हूँ, मैं दाख लगा हूँ, तुम डालियां हो. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. पौलुस ये भी कहता है परमेश्वर का प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है. आज हमारा जीवन कैसे है? 3 महीना खत्म होने वाला है. इस साल का 1 क्वार्टर इज फिनिश्ड. एक भाग खत्म हो गया है. क्या हम इस साल के शुरुआत में जो निर्णय के साथ 31 दिसंबर आया था, 1 तारीख को मैंने शुरू किया है, क्या उस वाचा में, उस वायदा में, उस प्रेम में हम बना रखे? बहुत सारे समय हमें परमेश्वर यीशु मसीह का प्यार से अलग कर देता है. कभी कभी बीमार, कभी कभी उन्नति, आशीष, काम, परीक्षा. बच्चे लोग भी शायद अभी आपका परीक्षा का टाइम है. मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारा AGNI चेयरमैन सर जब हमारे चर्च में आए थे, उन्होंने बोला था रविवार छुट्टी लेकर 10 मार्क ज्यादा आ जाएगा करके कभी सोचना नहीं है. तो बहुत अच्छा लगा. यदि परमेश्वर का जो स्थान है, परमेश्वर को जो जगह है, जो परमेश्वर का है, उसको समय देना जरूरत है. कुछ भी आने दो. यही हम अय्यूब का जीवन में हम देखते हैं,
जो परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं था वो सूख जाता है, लेकिन अय्यूब परमेश्वर के साथ जुड़ा है। तूफान आया, आंधी आया, मृत्यु आया, बिजनेस लॉस आया, सारे चीजों में फिर भी उसका संगति परमेश्वर के साथ टूटा नहीं है। हमारे जीवन में भी एक समर्पण करेंगे आज मैं आपके साथ, और 9 महीना हमारा आगे है, परमेश्वर के साथ हम चलेंगे। और बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना में, कलीसिया में जो हम परमेश्वर के लिए करके आते हैं, यदि छूट गया है क्या करेंगे? वापस आएंगे, उसके पहला प्यार में हम आएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे। डोंट बी अ संडे क्रिश्चियन। रविवार मसीह नहीं बनना है। हर दिन उठने समय, चलते समय, रहते समय, काम करने का समय, अब जहां भी रहेगा उसके साथ संग रहना है। वो हमारा, वो परमेश्वर का इच्छा है। इसलिए वचन में लिखा, उसके साथ बना रहेगा तो जीवन में आशीष है। उसके बिना कितना भी आशीषित हो, मसीह का बिना वो आशीषित नहीं है, वो अधूरा है। जीवन में खालीपन हो जाता है। There is no peace, there is no joy, there is no real, Christ in our life, and there is nothing is real. Just I want to put this one and finish it in prayer. If Christ is not in our life, यदि मसीह हमारे जीवन में सही में नहीं है, तो कोई भी चीज में के जीवन में आशीषित नहीं रहेगा। Without Christ, no blessing is blessing. Christ, walk with Christ, उसी के साथ चलना है। इसलिए कहता है अब बहुत फलवन बनेगा। कोशिश करके ट्राई कीजिए, ट्राई जीसस, यीशु को कोशिश करके देख लीजिए। सुबह उठते समय हर चीजों में जॉइस में यही कहता है, इन पार्टनरशिप विद क्राइस्ट इन माई मिनिस्ट्री, मेरा मसीह का साथ पार्टनरशिप है, उसके साथ। ये कहता है मैं प्रचार करने के समय में भी कुछ भी करता हूं, प्रभु जी आप मेरे साथ हैं, मिलके क्या करेंगे। मेरा खुद की बल से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ है। तो जैसा पौलुस ने कहा, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। मुझे जो सामर्थ्य देता है यीशु मसीह, जो सामर्थ्य देता है उसमें से सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से इसके लिए धन्यवाद। जो आपके बच्चे सुने हैं वचन को, परमेश्वर यूहन्ना 4 और 5 के अनुसार आपका साथ बना रहेगा तो ही हमारे जीवन में आशीष है। अपार्ट फ्रॉम यू देयर इज नो गुड एंड नेवर गुड हो गॉड। आपका बगैर हमारा जीवन में कोई चीज में, कोई भी जगह में, कोई भी समय में कुछ भी नहीं है परमेश्वर। काश मैं प्रार्थना करता हूं जो आज का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है, प्रभु आपको उनका आशीष करके नया शुरुआत, a new beginning I declare of Father God. Bless them। यदि कोई बीमार है, यदि परमेश्वर कंफ्यूज्ड है, यदि परमेश्वर यदि भी कोई जीवन में चंगाई का जरूरत है, छुटकारा का जरूरत है, काम के लिए ना, परिवार के लिए, शादी के लिए, घर के लिए, प्रभु आप अद्भुत काम कर सकता परमेश्वर। Bless them Lord, I pray you bless them। Jesus bless you। Hallelujah, hallelujah। हाथ उठा के कहना, Jesus bless me and Jesus bless you। Thank you Lord, in Jesus name we pray, amen। Thank you for joining, God bless you।